नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 बाल राम कथा के पाठ नंबर 12 राम का राज्याभिषेक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये बाल राम कथा का लास्ट लेसन है, अंतिम लेसन है और इसके बाद हम करेंगे इन लेसन्स के क्वेश्चन आंसर। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं राम का राज्याभिषेक, जो कि बाल राम कथा का आखिरी पाठ है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि जब राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली और विभीषण को लंका का राजा बना दिया, तो वो अपनी पत्नी सीता जी और अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव और विभीषण के साथ अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं और सीता जी को रास्ते में बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से सागर पर पुल बांधा, सुग्रीव से उनकी मित्रता कैसे हुई, किष्किंधा कहाँ पर है, शबरी का आश्रम कहाँ पर है आदि। उन्होंने वो जगह दिखाई जहाँ पर वो सीता से बिछड़ गई थी और लास्ट में उन्होंने पर्णकुटी भी दिखाई जहाँ से सीता का हरण हुआ था। और जब वो अयोध्या पहुंच जाते हैं तो उनका राज्याभिषेक होता है और उस पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए, नई लंका में, उनकी लंका में। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई, उसका कारण भी। मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर ले, युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य और नीति सीखने का अवसर। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। अब क्या हुआ कि जब रावण का अंतिम संस्कार हो चुका है और विभीषण को लंका का राज्य बना दिया जाता है, तो वो राम जी से प्रार्थना करते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए लंका में आकर रहें, जो कि बिल्कुल नई लंका बन चुकी है। और वहां के राजा कौन है? अब विभीषण, ताकि विभीषण उनका आतिथ्य सत्कार कर सके, उनसे युद्ध में हुई जो बातें थी और उनका मतलब मान सम्मान कर सके और उनसे युद्ध रीति सीखे आदि। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए 2 बार, अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राजतिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे। बच्चों, अब जो है सब के सब लंका नगरी में होकर आए हैं, बट जो राम जी हैं वो लंका नगरी नहीं जा सकते। इसका कारण क्या था कि उन्होंने अपने पिता दशरथ जी से वचन दिया था कि वो वनवास के समय में किसी भी नगर या किसी भी शहर में या फिर देश में प्रस्थान नहीं करेंगे, वो सिर्फ वहां वन में ही रहेंगे। तो उन्हें मनाही थी, निषेध था उनके लिए किसी नगर या किसी शहर में जाना, किसी दूसरे देश में जाना। यह संभव नहीं है मित्र, राम ने कहा। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं तत्काल मतलब तुरंत ही अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगे। जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। तो राम जी कहते हैं कि मेरे वनवास के 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं और शीघ्र ही मतलब 2-4 दिन बाकी हैं और मुझे जल्दी से जल्दी अयोध्या वापस जाना है, क्योंकि मेरा जो भाई है भरत, वो मेरे अयोध्या वापस आने का इंतजार कर रहा है। अगर एक दिन का भी विलंब हुआ, एक दिन की भी देरी हुई तो वो अपने प्राण दे देंगे, वो जलती चिता में अपने प्राण दे देंगे। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया था, पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं, मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दी। तो विभीषण जी कहते हैं, अगर आप मेरी नगरी में नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, तो मैं आपके साथ आपकी नगरी अयोध्या में चलना चाहता हूँ, आपका राज्याभिषेक अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया और बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। राम ने विभीषण की विनती मान ली और सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। पुष्पक विमान बच्चों वही है जिसमें रावण सीता जी का हरण करके उन्हें पंचकुटी से लंका लेकर आते हैं। विमान के उड़ान भरने तक वानर
वहीं रहे। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़ी। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्न आभूषण दिए थे, उनकी वर्षा की थी उसी विमान से। वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जिससे जो मिला लूटा। तो विभीषण जी क्या करते हैं, जो पुष्पक विमान में उस पर बैठ जाते हैं और वहां से क्या करते हैं, ऊंचाई से मतलब आकाश से क्या करते हैं, धन की वर्षा करते हैं, सोने चांदी के सिक्के गिराते हैं। तो जिस वानर को जो मिला वो उसी को लूट लेता है। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे हुए थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे। ये क्या लिखा है, बानों के नाम उन्हें, स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतु बंद। किष्किंधा रास्ते में था। वानरराज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा। सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने। आगे ऋष्यमुख पर्वत पड़ा, उसके बाद पंपा सरोवर। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। राम ने सीता को पतली चमकती रेखा दिखाई। सीते, देखो, यह गोदावरी नदी है, ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है। नदी के तट पर पंचवटी है। देखो, हमारी पर्णकुटी अभी भी बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हो। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा। सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या के लिए भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय मतलब डाउट। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती, कहीं इस अवधि में राम को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। अब क्या करते हैं, जो सीता जी है और लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, सुग्रीव जी, विभीषण जी, सब क्या करते हैं, लंका से अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं। और जो राम जी हैं वो हनुमान जी को पहले बुलाते हैं कि आप जाके भरत को सूचना दे दो कि हम पहुंचने वाले हैं। और वह एक तरह से भरत की परीक्षा लेना चाहते हैं कि कहीं 14 वर्ष के इस लंबे काल में भरत को अयोध्या के राज सत्ता से मोह तो नहीं हो गया। अगर ऐसा हुआ तो वो अयोध्या वापस नहीं जाएंगे, भरत को ही अयोध्या का राजा घोषित कर देंगे। हनुमान को अयोध्या भेजते उन्होंने ये प्रश्न रखा था, कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। हनुमान वायु वेग से चले, यानी कि आकाश मार्ग से, यानी कि उड़ के, जैसे उड़ रहे हों। मार्ग में निषादराज घूह से भेंट की। उसने अयोध्या का हाल जाना। वहां से नंदीग्राम पहुंचे। नंदीग्राम वो जगह है जहां पर भरत ने राम जी की तरह वनवासी कपड़े पहनकर अपना जो 14 वर्ष का समय था वो काटा था। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूं। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे, यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए। उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए राम के पास। जैसे कि राम जी ने कहा था कि आप भरत को मेरे आने की सूचना देना और उनके चेहरे का भाव देखना कि उनको ये समाचार पाके खुशी होती है या दुख होता है। लेकिन जब हनुमान जी ने भरत को सूचना दी कि राम जी अयोध्या पहुंचने वाले हैं और उनके वनवास की जो अवधि है, वो टाइम है, वो खत्म हो चुका है, लगभग पूर्ण हो चुका है, 1-2 दिन बाकी हैं, तो हनुमान जी भरत जी ये बात सुनकर बहुत ही खुश होते हैं कि अब उनके भाई जो है वो अयोध्या के राजपाट को संभालने के लिए आ रहे हैं। अब वो राम जी के साथ रहेंगे। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ दूर में सरयू नदी के ऊपर आ गया। श्रृंगवेरपुर वो गांव था
जो अयोध्या से थोड़ी पहले आता है, यानी कि जहाँ पे निषाद राजगुरु वहां के क्या है, मुखिया थे। उधर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे, यानी कि अयोध्या के उन्हें दिखाई देने लगी थी। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। अयोध्या को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि अयोध्या क्या है, राम जी की जन्मभूमि है। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। जब भरत ने अयोध्या वासियों को सूचना दी कि राम जी अपने वनवास की अवधि पूर्ण करके अयोध्या आने वाले हैं, वो किसी भी पल आ सकते हैं, तो अयोध्या वासी उनके स्वागत की तैयारियों में लग गई। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गई। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम सबसे पहले भरत से भेंट करेंगी। जो कौशल्या जो है राम जी की माँ, वो अपने बेटे के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। वो जानती थी वो पहले अयोध्या नहीं आएंगे, बल्कि अपने भाई भरत से मिलने के लिए नंदीग्राम जाएंगी। तो सभी माताएं क्या करती हैं, अयोध्या के महल से निकलकर नंदीग्राम में जाती हैं, जहां पर भरत कुटिया बनाकर रह रहा होता है। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जय घोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम की खड़ाऊ उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष तक राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी। सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से भरी थी। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जयकार करता अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने से पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलार छीन लिया था, मतलब जबरदस्ती। जब कोई चीज आपको नहीं देंगे तो क्या करोगे, आप उसे जबरदस्ती छीन लोगे। तो उसमें क्या बताया गया कि जो राम जी है पुष्पक विमान के साथ मतलब नंदीग्राम पहुंच गए हैं, और वो भरत से मिलते हैं, अपनी माताओं से मिलते हैं। और जो भरत हैं वो राम जी की खड़ाऊ लेकर लाते हैं कुटिया में से, और वो राम जी के चरणों में पहना देते हैं। राम और लक्ष्मण जी वहीं पर अपने जो तपस्वी वाला जिन्होंने कपड़े पहने हुए थे उनको उतार देते हैं, और राजाओं जैसे सुंदर सुंदर कपड़े पहन लेते हैं, और बहुत से आभूषण उनको दिए जाते हैं पहनने के लिए। और राम जी का भव्य स्वागत किया जाता है। और नंदीग्राम से जब वो अयोध्या की तरफ चलते हैं तो पुष्पक विमान को कुबेर को वापस कर देते हैं, क्योंकि वो पुष्पक विमान कुबेर का था। रावण ने उन्हें उस पुष्पक विमान को जबरदस्ती कुबेर से छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित थी, यानी कि बहुत खुश थी। नगरवासी प्रसन्न थे। उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी, उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण खुश थे। राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरत नहीं हुए। भरत ने अयोध्या का राज राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष के बाद, क्योंकि जब से राम को वनवास मिला था तब से अयोध्या में कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता था, लेकिन जब से राम वापस आए हैं तब से अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया, और जगह जगह दीपक जलाए गए, सजावट बहुत सुंदर की गई, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मतलब उनके स्वागत में तरह तरह के ध्वनि यंत्रों का प्रयोग किया गया, और फूलों से पूरी नगरी को सजाया गया था, जैसे कि कोई बड़ा उत्सव मना रहे हों। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज्य तिलक किया। राम और सीता सोने के रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी। सीता को मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया, प्रजाजनों को उपहार दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थी, किसे दे। दुविधा राम ने दूर की। जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा, उसे दे दो। सीता ने वह हनुमान को भेंट कर दिया, भक्त पराक्रम के लिए।
जब राम जी का राज्याभिषेक हो जाता है तो वो अपने सभी प्रजाजनों को कुछ न कुछ उपहार देते हैं। सीता जी को उन्होंने एक बहुमूल्य हार दिया है, तो सीता जी अपने गले का उतारती है और वो सोचती है कि मैं हार किसको दूं। तो राम जी सीता जी की मन की बात को जान जाते हैं और कहते हैं जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रसन्न हो, खुश हो, उससे अपना हार दे दो। तो सीता जी वो हार हनुमान जी को देती है, क्योंकि अगर हनुमान जी नहीं होते तो सीता जी का पता कौन लगाता कि वो लंका में है और रावण उन्हें छिपाकर अशोक वाटिका में रखा हुआ है। और फिर युद्ध कैसे होता, वो पूरी नगरी को कैसे जलाते और सारी सूचना वो राम जी को कैसे देते। तो इसलिए वो क्या करती है, अपना हार उतार के हनुमान जी को भेंट कर देती है उनकी भक्ति और पराक्रम के लिए। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक करके चले गए। विभीषण लंका लौटे, सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया, ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए, हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्याय प्रिय थे, गुणों के सागर थे, उनका राज्य राम राज्य था, आज तक स्मृतियों में है। अब जब राम का राज्याभिषेक हो चुका है तो कुछ दिन तक सब अयोध्या में रहते हैं और कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे सब अतिथि अपने अपने नगर के प्रस्थान करते हैं। जैसे विभीषण अपनी नगरी लंका में जाते हैं, सुग्रीव अपनी नगरी किष्किंधा में चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी वो सिर्फ अयोध्या में रहते हैं, बाकी सब अतिथि चले जाते हैं। और राम के राज्य में सब बहुत खुश है, किसी प्रकार को किसी को कोई दुख नहीं है, सबको राम राज्य चाहिए था जो कि सबको मिल चुका था। और आज भी राम का जो राज्याभिषेक है वो स्मृतियों में है। ये था बच्चों हमारी बाल राम कथा, जिसमें हमने पढ़ा राम के जन्म से लेके उनके जीवन में जो जो हुआ उसके बारे में। बच्चों आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।